जय हिंद स्टूडेंट्स। नेक्स्ट थ्योरम है, ये करोलरी है एक्चुअली। जो हमने इंस्क्राइब एंगल थ्योरम सीखा उससे कुछ करोलरी बनती है। करोलरी मीन्स एक प्रॉपर्टी बाहर निकल के आती है, जो प्रॉपर्टी जो थ्योरम हमने पढ़ा उससे बनती है। अब हमने थ्योरम क्या पढ़ा कि अगर कोई इंस्क्राइब एंगल है तो इंस्क्राइब एंगल हाफ होता है। किसका हाफ होता है? इंटरसेप्टेड आर्क का। अब ये जो प्रॉपर्टी इसका यूज करके कुछ और प्रॉपर्टीज बन सकती है। तो वहाँ पे और एक प्रॉपर्टी उन्होंने बोली कि एंगल इंस्क्राइब इन सेम आर्क आर कॉन्ग्रुएंट। अगर कोई एंगल्स है, 4-5 एंगल है, तो अगर सेम आर्क में वो इंस्क्राइब हो रहे तो वो कॉन्ग्रुएंट रहेंगे। उसको डिस्कस कर लेते पहले। समझ लीजिए ये आर्क है आपका, पी क्यू और आर। ये एक आर्क है, ठीक है। और इसमें अगर मैं यहाँ पे एक एंगल बनाता हूँ ऐसा, ठीक है, तो इसका मेजरमेंट जो होगा वो ये जो पी एस आर है, ये जो दिख रहा है आपको, ये पी एस आर, इसका क्या रहेगा? हाफ रहेगा। अगर पी एस आर मेरा 60 डिग्री है तो ये कितना आएगा? 30 डिग्री आएगा। अगर मैंने यहाँ से एंगल लिया और ये पी और आर में से ही जा रहा है ऐसे, ये पी क्यू आर में इंस्क्राइब है, तो अब इसलिए 60 डिग्री को इंटरसेप्ट करा तो ये भी कितना आएगा? 30 डिग्री आएगा। अगर ये यहाँ से जा रहा है तो अब इसलिए भी कितना आएगा? 30 डिग्री आएगा। इट मीन्स हमने ये देखा कि अगर ये पी क्यू आर में इंस्क्राइब हो रहा है बट इंटरसेप्ट तो सेम आर्क को कर रहा है, सेम आर्क को इंटरसेप्ट करेंगे क्योंकि पॉइंट तो उनका एंड पॉइंट तो सेम है। आर यू गेटिंग? तो सेम यहाँ पे है, अगर आप पी क्यू आर को देखते हो तो ये पी टी आर को इंटरसेप्ट कर रहा है, और पी एस आर को अगर देखते हो ये भी पी टी आर को इंटरसेप्ट कर रहा है। अगर दोनों पी टी आर को इंटरसेप्ट करे तो दोनों पी टी आर का हाफ आएंगे। दोनों अगर पी टी आर के हाफ आ रहे हैं तो दोनों को मेजरमेंट इक्वल आ जाएगा। मीन्स हमें क्या शो करना है कि पी क्यू आर और पी एस आर इंस्क्राइब इन आर्क पी क्यू आर, एक ही आर्क में इंस्क्राइब है। तो हमें क्या प्रूव करना है? टू प्रूव दैट एंगल पी क्यू आर is congruent with angle PSR. Angles inscribed in same arc are congruent. If angles inscribed in same arc then they are congruent. तो सेम आर्क में इंस्क्राइब है तो वो कॉन्ग्रुएंट है, ये प्रूव करना है। सो प्रूफ लिखेंगे। सो प्रूफ इज, लिखेंगे यहाँ पे कि इन सर्कल with center C, arc PTR intercepted by angle PQR। देखो ये जो एंगल PQR है इसको कौन से आर्क को इंटरसेप्ट कर रहा है? PTR को। Therefore angle PQR is equals to half into measure of arc PTR। करेक्ट है? ये जो एंगल होगा ये PTR का हाफ होगा। बाय विच थ्योरम? ओके, आर्क PTR इंटरसेप्टेड बाय एंगल PQR, ये क्या आ जाएगा? इंस्क्राइब एंगल थ्योरम होगी। अभी ये साथ में लिख लेते हैं हम पूरा, इसको क्या करेंगे? इंस्क्राइब एंगल थ्योरम। इंस्क्राइब एंगल थ्योरम के हिसाब से हमने इसको लिखा, इसको मैंने फर्स्ट कंसिडर कर लिया। सिमिलरली arc PTR is also intercepted by angle, which angle? PSR. Therefore angle PSR is equals to half into the measure of arc PTR। इसको क्या कंसिडर किया? सेकेंड। देखो आगे, इसका तो लेफ्ट हैंड साइड सेम है, राइट हैंड साइड सेम है, सॉरी इसका राइट हैंड साइड सेम है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे। तो लिखेंगे बाय फर्स्ट एंड सेकेंड एंगल पी क्यू आर इज कॉन्ग्रुएंट विद एंगल पी एस आर, हेंस प्रूफ। इसका प्रूफ अवेलेबल नहीं था, उन्होंने बोला था कि गिवन भी लिखो, टू प्रूफ भी लिखो और प्रूफ भी लिखो, तो मैंने लिखवा के आपको दे दिया। ठीक है, ये बुक में अवेलेबल नहीं है बुक, ये प्रूफ ये हमें बनाना था। कुछ क्वेश्चन पूछे कि भाई पी क्यू आर किस आर को इंटरसेप्ट करता है, पी एस आर किस आर को इंटरसेप्ट करता है, और दोनों का क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है, तो उससे हमने ये प्रूव करना है। तो इस तरह से मैंने प्रूव किया, जो बुक में जो स्टेप्स दिए थे, जो क्वेश्चन पूछे थे, उससे हमें उसका आंसर मिलता है। डिड यू अंडरस्टैंड? ओके, चलो फिर नेक्स्ट जाते हैं फिर।
और एक सेकेंड करोलरी मिलती है कि एंगल इंस्क्राइब इन सेमी सर्कल इज राइट एंगल। अगर कोई एंगल है वो सेमी सर्कल में इंस्क्राइब हो रहा है, सपोज ये सर्कल है और यहाँ से ये टुकड़ा एक कॉर्ड जो जा रही है वो सेंटर में से जा रही है, ठीक है, इसके कारण सर्कल के दो टुकड़े होते हैं। तो ये जो आपका आर्क बनेगा, ये आपके आर्क में अगर कोई भी एंगल ऐसे बनता है तो वो राइट एंगल होता है, ये हमें प्रूव करना है। ऑब्वियसली अगर ये जो इंटरसेप्टेड आर्क है इसका मेजरमेंट कितना होगा, 180 होगा, तो ऑब्वियसली हाफ ये 180 स्ट्रेट लाइन, ये कितना आ गया 180, तो कितना आएगा 90 डिग्री आ जाएगा। तो हमें इसको प्रूव करना है, गिवन लिखना है, प्रूफ लिखना है और टू प्रूव भी लिखना है। सो इतना दिया है तो वो करना पड़ेगा हमें, ये पूछा जा सकता है इसलिए लिखवा के कह रहा हूँ। गिवन इन सर्कल विथ सेंटर एम arc ABC is semicircular arc. Okay. Angle ABC is inscribed in arc ABC. Okay. क्या प्रूव करना है, टू प्रूव एंगल ABC इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, राइट एंगल है ना, 90 डिग्री दिखाना पड़ेगा। प्रूफ क्या प्रूफ आएगा, अभी स्टार्ट करते देखो। इन सर्कल विथ सेंटर M आर्क ABC is semi-circular arc which is given. Okay, given. Therefore, measure of arc ABC is equals to semi-circular arc का मेजरमेंट होता है 180. Corresponding, okay, and arc AXC is corresponding semicircular arc. यहाँ पे लिखेंगे and therefore arc AXC is also semicircular arc. क्यों? क्योंकि sum of measure of all arc of a circle is 360 डिग्री। तो यहाँ पे लिखेंगे sum of measure of all arcs is 360 डिग्री। तो दैट इज वाई अगर ये 180 है तो आर्क एक सी कितना आएगा, देयरफॉर आर्क मेजरमेंट ऑफ आर्क AXC इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ओके, आर्क AXC is intercepted by एंगल ABC। ABC से इंटरसेप्ट हुआ है, ABC इसको इंटरसेप्ट कर रहा है कि नहीं, इस आर्क को, करेक्ट है। बट इसका मेजरमेंट 180 था तो इसका भी 180 क्योंकि सेमी सर्कुलर आर्क है। अगर ये 180 तो लिखेंगे हम एंगल ABC इज इक्वल टू हाफ द मेजर ऑफ आर्क AXC। वाई? इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। बट ये कितना है, वन हाफ इंटू 180, 180 का आप कितना आएगा 90 डिग्री। सो एंगल ABC इक्वल्स टू 90 डिग्री, देयरफॉर एंगल ABC इज राइट एंगल। सो ऐसा प्रूफ है। आप आपकी मर्जी से बहुत सारा लिख सकते हो इंक्लूड करके, बट आपको ये फ्लो से जाना है। सो इज देयर एनी डाउट इन दिस? लेट्स गो नेक्स्ट। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अगर कोई सर्कल है और उसमें अगर कोई 4 पॉइंट है, सर्कल पे 4 पॉइंट है और उनको अगर मैं ज्वाइन करता हूँ और अगर एक क्वाड्रिलेटरल बनता है तो उसको क्या कहा जाता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। मीन्स द वर्टाइसेस ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर ऑन द सर्कल। अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के वर्टाइसेस सर्कल पे आते हैं तो उस क्वाड्रिलेटरल को क्या कहा जाता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहा जाता है। समझ लीजिए यहाँ पे मैंने लिखा ABCD, तो कैसे लिखा जाएगा, क्वाड्रिलेटरल ABCD
इज साइक्लिक, मीन्स ABCD क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। या फिर इसको ऐसे लिखा जाता है, पॉइंट्स ABCD आर कॉन साइक्लिक। अब ये कितने पॉइंट है, 4 पॉइंट है। कॉन साइक्लिक मीन्स ये किसके वर्टिसेस हो गए, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के वर्टिसेस हो गए। तो ये थोड़ा समझ लेना है। कॉन साइक्लिक मीन्स ABCD ये जो है ये सर्कल पे है, पॉइंट्स ABCD। ये कॉन साइक्लिक मीन्स सर्कल पे आने वाले पॉइंट्स है। और अगर मैं उनको ज्वाइन कर देता हूँ और एक अगर क्वाड्रिलेटरल बन रहा है तो क्वाड्रिलेटरल ABCD क्या हो जाएगा, साइक्लिक हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस आपको समझ में आना चाहिए। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का डेफिनेशन क्या है, द वर्टाइसेस ऑफ क्वाड्रिलेटरल लाइज ऑन अ सर्कल देन दैट क्वाड्रिलेटरल इज कॉल्ड एज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ओके, अभी इसमें कुछ थ्योरम है। जब भी आप कोई सर्कल निकालते हो और उसमें अगर आप क्वाड्रिलेटरल निकाल रहे हो तो ये क्वाड्रिलेटरल अगर आप देखोगे तो अगर मैं इस एंगल के बारे में बात करूँ, इस एंगल के बारे में बात करूँ, तो ऑब्वियसली ये जो एंगल है ये ऐसे जा रहा है, करेक्ट है। और ये जो एंगल है ये कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है। इट मीन्स ये दोनों एंगल देखो, ये जो एंगल है ये एंगल इतने आर्क को कंबाइन कर रहा है, करेक्ट है। और ये जो एंगल है ये इतने आर्क को कंबाइन कर रहा है। बट हमको पता है ये एंगल का मेजरमेंट इस आर्क का क्या होगा, हाफ होगा। और ये एंगल का मेजरमेंट इस आर्क का हाफ होगा। बट ये तो पूरा सर्कल कवर कर रहे हैं, करेक्ट है ना, पूरा सर्कल कवर कर रहे हैं। अगर पूरा सर्कल कवर कर रहे हैं मीन्स ये एंगल का मेजरमेंट इस आर्क का हाफ है और इस एंगल का भी मेजरमेंट इस आर्क का हाफ है। इट मीन्स ये दोनों जो है पूरा सर्कल कवर कर रहे हैं। तो एक बार एक एंगल हाफ कर देगा, दूसरी बार दूसरा एंगल हाफ कर देगा, मल्टीप्लाई बाय 360 आ जाएगा। मीन्स हमें एक बात समझ में आती है कि ये एंगल अगर इसका हाफ है और ये एंगल अगर इसका हाफ है, और अगर मैं यहाँ पे कुछ समझ लूँ कि अगर सेमी सर्कुलर है तो ऑब्वियसली ये 90-90 हो जाएंगे, उससे ज़्यादा तो नहीं हो सकते। मीन्स एक हमें थ्योरी पुट कर सकते हैं कि दे आर सप्लीमेंट्री। मीन्स हमें एक बात समझ में आ रही है कि अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। ये हमें प्रॉपर्टी समझ में आ रही है। अब ये प्रॉपर्टी को हमें प्रूव करना पड़ेगा। अगर ये प्रॉपर्टी को हम प्रूव कर देंगे तो ये प्रॉपर्टी ट्रू है कि फॉल्स है समझ में आ जाएगी। अगर प्रूव हो गई तो ट्रू है, अगर प्रूव नहीं हुई तो फॉल्स है। अब ये प्रॉपर्टी को हम लिख लेते हैं, क्या प्रॉपर्टी, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मीनिंग क्या हो गया कि इनका ये 1/2 हो जाता है, 360 का 1/2 मीन्स 1/2 कॉमन आ गया। तो इनका मेजरमेंट जो है वो क्या आएगा, 360 का हाफ मीन्स कितना आ जाएगा, 180। मीन्स इन दोनों की एडिशन कितनी आनी चाहिए, 180 आनी चाहिए। ये दोनों एंगल्स की एडिशन कितनी आनी चाहिए, 180। सप्लीमेंट्री का मीनिंग क्या है, 180 एडिशन आनी चाहिए। तो ये हमें प्रूव करना है, ये प्रॉपर्टी हमें समझ में आ रही है, इसको प्रूव करना है। तो लेट्स स्टार्ट, कैसे प्रूव करेंगे। ओके, थ्योरम ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का स्टेटमेंट क्या है कि ऑपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल और सप्लीमेंट्री मीन्स जो क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक है उसके जो ऑपोजिट एंगल आएंगे, जैसे ऑपोजिट मीन्स ए और सी, डी और बी, ये जो ऑपोजिट एंगल है ये देखो, ये दोनों एडजेसेंट है, इसके एडजेसेंट में ये, इसके एडजेसेंट में ये। तो ये ए के एडजेसेंट में कौन है, सी है, ए के ऑपोजिट में कौन है, सी है, और बी के ऑपोजिट में कौन है, डी है। तो ये जो ऑपोजिट एंगल होंगे ये क्या होंगे, सप्लीमेंट्री। इसका मीनिंग क्या है, उनका एडिशन 180 आता है। ये हमें प्रूव करना है। तो गिवन में है क्वाड्रिलेटरल ABCD साइक्लिक, टू प्रूव एंगल ए और एंगल सी, एंगल ए और एंगल सी 180 एडिशन आती है, एंगल बी और एंगल डी 180 एडिशन आती है। इसका प्रूफ हमें लिखना है। अब आपके बुक में जो प्रूफ है वो एक एक्टिविटी है, ठीक है। तो उसी हिसाब से मैं लिखवा के देता हूँ ताकि आपको समझे कि यहाँ पे क्या लिखना है, वहाँ पे क्या लिखना है सर, ये कन्फ्यूजन ना रहे इसलिए। ओके, इट मीन्स बहुत ईजी है, एक दूसरे को वाइस वर्सा करके करना है ये। लेट अस सी। ओके, सो ऐसे सारे बॉक्सेस दिए, ठीक है। अब यहाँ पे इसको मैंने बॉक्स में किया था, क्वाड्रिलेटरल डॉट 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 साइक्लिक, तो ABCD साइक्लिक आ जाएगा। एंगल ए प्लस एंगल सी क्या है, अपोजिट एंगल है, तो कितना आएगा एडिशन, 180 आ जाएगा। अब ये 180 है तो कौन से एंगल की जोड़ी बच गई, ए और सी गया, तो कौन सा बचेगा, डी और बी, तो वो लिख दिया 180। ये टू प्रूव और गिवन भी आपको ब्लैंक दे दिया है। अब ये इधर से आए, इधर से इधर आओ, ये ऐसे इधर जंप हुआ है, जगह नहीं थी इसलिए। आर्क ABC इंटरसेप्टेड बाय एंगल ADC। आर्क ABC, ये जो ABC आर्क है, ABC आर्क दिख रहा है आपको, ये कौन से एंगल में इंटरसेप्ट हो रहा है, कौन से एंगल में इंटरसेप्ट हो रहा है, दिख रहा है ये एंगल, ये जो ABC है आर्क, ये कौन से एंगल में इंटरसेप्ट हो रहा है, इसको भूल जाओ। ABC आर्क कौन से एंगल में इंटरसेप्ट हो रहा है, ADC में। सो आर्क ABC इंटरसेप्टेड बाय एंगल ADC। सो एंगल ADC इज हाफ ऑफ
मेजर ऑफ आर्क ए बी सी। करेक्ट, क्योंकि हमने क्या सीखा है, इंस्क्राइब एंगल थ्योरम। जो आर्क इंस्क्राइब हो रहा है, इंटरसेप्ट हो रहा है, उसका हाफ आता है ये, तो इसका मेजरमेंट क्या आ गया, इसका हाफ आ गया। मीन्स एंगल एडीसी, एंगल एडीसी ये क्या आ जाएगा, इसका हाफ आ गया, लिख दिया। सेम सेम क्या है कि ये जो एंगल है कौन सा, अभी यहाँ पे देखो ये कौन सा है, बी एंगल है। तो ये जो बी एंगल है ए बी सी दिख रहा है आपको, ए बी सी। ओके, यहाँ पे मैं इसको रब कर देता हूँ। ए बी सी जो एंगल है ये कौन से आर को इंस्क्राइब कर रहा है, दिख रहा है आप लोगों को, कौन से आर को इंस्क्राइब कर रहा है बेटा, एडीसी को कर रहा है। करेक्ट है, ये जा रहा है, देखो इसको भूल जाओ 2 मिनट के लिए। ये जो एंगल है ये किसको इंटरसेप्ट कर रहा है, किसको इंटरसेप्ट कर रहा है, एडीसी को। तो लिखेंगे आर्क एडीसी इज इंटरसेप्टेड बाय एंगल एबीसी इज इंटरसेप्ट आर्क एडीसी। आर्क एडीसी को कौन सा एंगल इंटरसेप्ट कर रहा है, आर्क एडीसी को इंटरसेप्ट कौन कर रहा है, एंगल एबीसी कर रहा है। और इधर आर्क एबीसी ने किसको इंटरसेप्ट किया था, एंगल एडीसी को। इंटरसेप्टेड बाय किसने किया था, एंगल एडीसी ने। देखो कंफ्यूज नहीं होना, एंगल एडीसी में कौन सा आर्क आ रहा था, एबीसी। एबीसी आर्क को एंगल एडीसी ने इंटरसेप्ट किया। अब यहाँ पे क्या दिया है कि आर्क एडीसी कौन सा, ये देखो आर्क है, आर्क और एंगल में कंफ्यूज। आर्क एडीसी जो है ये कौन से एंगल में आएगा, इस एंगल में आएगा। कौन से एंगल में, इस एंगल में। एंगल का नाम क्या है, एबीसी। तो एंगल एबीसी इंटरसेप्ट कर रहा है किसको, आर्क एडीसी को। इट मीन्स एंगल एबीसी क्या आ गया, हाफ ऑफ आर्क एडीसी। अब मैं क्या करूंगा, ये फर्स्ट और सेकंड को ऐड करूंगा, दिख रहा है सेकंड, इसको और इसको ऐड करूंगा। तो एंगल एडीसी प्लस एंगल एबीसी, एडीसी इक्वल्स टू क्या है, हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क ए बी सी। अभी देखो मैंने दिस प्लस दिस किया तो दिस प्लस दिस आ गया, करेक्ट है। अब मैंने ये ऐड करना है और इसके बराबर में ये देखो ऐड होगा ऑटोमेटिकली। ओके, अब क्या करेंगे, ये हाफ हाफ कॉमन आ गया, इधर ये आ जाएगा मेजर ऑफ आर्क ए बी सी प्लस ये मेजर ऑफ आर्क एडीसी। ये ब्रैकेट कंप्लीट हो गया यहाँ पे। बट ये देखो आर्क एडीसी और आर्क एबीसी मिलके पूरा सर्कल बनता है। तो ये क्या हो गया, 1 हाफ इंटू 360। 360 का आप कितना आता है, 180 डिग्री आता है। ओके, तो एंगल डी प्लस एंगल सी, देखो ये डी और सी बी, एंगल डी और एंगल बी का मेजरमेंट कितना है, 180। सिमिलरली एंगल ए और एंगल सी का मेजरमेंट कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा। होप आपको ये समझा होगा, ऐसे मैं कंसिडर करता हूँ। तो आज यहीं पे रुकते हैं, ठीक है। अगर आपको कन्फ्यूज़न है तो इसको मैं अलग तरीके से प्रूव करके बताता हूँ। सो लेट अस स्टार्ट आवर प्रूफ नाउ। देखो उन्होंने गूगली डाली है, उन्होंने पहला सेंटेंस कैसे लिखा है मैं आपको रीड करके बताता हूँ। कैसे कितने होशियार होते हैं कि आप लोग कंफ्यूज हो जाओ। पहला सेंटेंस कैसा है कि डॉट 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 एंगल आर्क ए बी सी इंटरसेप्टेड बाय एंगल ए डी सी, और इधर उल्टा कर दिया डॉट 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 एंगल इंटरसेप्ट, देखो आर्क इंटरसेप्टेड बाय, इधर डॉट डॉट आर्क इंटरसेप्टेड बाय, इंटरसेप्ट्स उल्टा कर दिया। मीन्स आप लोग कंफ्यूज हो कौन सा एंगल है कौन सा क्या है, तो वो कंफ्यूजन नहीं होना, इसलिए इसको हमारे प्रूफ के हिसाब से इसको समझ लेंगे कि वहाँ पे क्या क्या आना चाहिए था। ओके स्टूडेंट्स, सो एडीसी साइक्लिक है, करेक्ट है। अभी यहाँ पे हम जाएंगे प्रूव करने के लिए। सो प्रूफ लिखेंगे यहाँ पे। तो देखो बेटा पहले हम कर लेते हैं ए और सी को प्रूव करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, इनको प्रूव करेंगे। हाँ, अब ये जो ए एंगल है ये कौन से आर को इंटरसेप्ट कर रहा है, देखो कौन से आर को इंटरसेप्ट कर रहा है, डी सी बी को इंटरसेप्ट कर रहा है। तो लिखेंगे आर्क डी सी बी इंटरसेप्टेड बाय एंगल बी ए डी। ये जो बी ए डी है ये किसको इंटरसेप्ट कर रहा है, डी सी बी को। तो आर्क डी सी बी इंटरसेप्टेड बाय एंगल बी ए डी। तो एंगल बी ए डी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, एंगल बी ए डी इक्वल्स टू हाफ इंटू मेजर ऑफ आर्क, हाफ इंटू मेजर ऑफ आर्क डी सी बी। ये कैसे आया, इसको मैं फर्स्ट कंसिडर कर लेता हूँ। यहाँ का रीजन क्या आएगा, इंस्क्राइब एंगल थ्योरम। ओके, अब ये हो गया। अभी इधर आते ये जो एंगल है सी, ये सी एंगल ऐसे बन रहा है, दिख रहा है आप लोगों को। तो ये कौन से आर को इंस्क्राइब कर रहा है, इंटरसेप्ट कर रहा है, सॉरी किस आर को इंटरसेप्ट कर रहा है, बी ए डी को। तो यहाँ पे लिखेंगे आर्क बी ए डी
इंटरसेप्टेड बाय, उल्टे नाम आएंगे आप, एक कंफ्यूजन, इंटरसेप्टेड बाय एंगल DCB। देखो यहाँ पे आर्क DCB एंगल BED को, BED इंटरसेप्ट कर रहा था, आर्क BED को एंगल DCB कर रहा है, तो उल्टे नाम आ जाते हैं, इसलिए हम कंफ्यूज हो जाते हैं उसमें। तो यहाँ पे आर्क BED कौन इंटरसेप्ट कर रहा है, DCB कर रहा है, तो एंगल DCB इज इक्वल टू हाफ द मेजर ऑफ आर्क BED। ठीक है, उन्होंने D और B लिया था प्रूव करने के लिए, हमने ये ले लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको कंसिडर करूंगा मैं सेकेंड। और यहाँ पे रीजन क्या आएगा, इंस्क्राइब एंगल थ्योरम। अब ये फर्स्ट और सेकंड को मैं ऐड कर रहा हूं, एंगल BED प्लस एंगल DCB, इनको ऐड कर रहा हूं, इज इक्वल टू DCB इज इक्वल टू हाफ मेजर ऑफ आर्क DCB प्लस हाफ मेजर ऑफ आर्क BED। अब ये हाफ हाफ कॉमन है, तो हाफ हाफ कॉमन ले लिया। ठीक है, तो एंगल BED का मीनिंग क्या है, एंगल A, करेक्ट, और एंगल DCB का मीनिंग क्या है, एंगल C। इसको ऐसे कर लिया, हाफ इन ब्रैकेट मेजर ऑफ आर्क DCB प्लस मेजर ऑफ आर्क BED। अब ये देखो DCB और BED मिलके पूरा सर्कल बन रहा है, DCB और BED मिलके पूरा सर्कल बन रहा है, इट मीन्स क्या आ गया, 1/2 इंटू 360 डिग्री, तो 1/2 360 का कितना आ जाएगा, 180 डिग्री, एंगल A प्लस एंगल C। सिमिलरली वी कैन प्रूव फॉर दिस ऑल्सो, बहुत ईजी है। ओके, सो आई थिंक यू अंडरस्टूड दिस, ये समझे वो समझे, समझ में आ गया होगा, इसे मैं कंसिडर करता हूँ। सो थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, वी विल मीट टुमारो।